हेलो फ्रेंड्स, BRABU बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर स्नातक यानी BA BCom और BSc पार्ट 2 सेशन 2022 से 25 का एग्जाम 29 अप्रैल से शुरू होने वाला था, लेकिन इसके डेट को चेंज कर दिया गया है। नया रूटीन जारी किया गया है जिसमें आपका एग्जाम कब कब है और कौन कौन से पेपर किस दिन है, इसके बारे में हम समझेंगे। और जो भी सेंटर लिस्ट है उसे भी चेंज किया गया है और रूटीन भी चेंज किया गया। तो इन सभी का PDF हम आपको बता देंगे कि कहाँ मिलेगा, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि आपका एग्जाम किस प्रकार से है। जैसे यहाँ पे नोटिस है, आप देख लीजिए, और यहाँ पे देखिए आज का डेट दिया हुआ है, यहाँ पे 19 अप्रैल 2024। यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो चलिए हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जैसे रिवाइज प्रोग्राम ऑफ TDC पार्ट 2 आर्ट्स साइंस कॉमर्स ऑनर्स जनरल एग्जामिनेशन 2024 सेशन 2022 से 25 ऑनर्स सब्जेक्ट आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। मतलब कि यहाँ पे जो भी है रिवाइज है, जो पहले 29 से डेट निकाला गया था उसे चेंज किया गया, रिवाइज किया गया, इसलिए यहाँ पे रिवाइज रूटीन लिखा हुआ है। तो जो भी है इसे ग्रुप में बांटा गया। पहले हम आपको ग्रुप समझा देते हैं। आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सीटिंग में आपका एग्जाम है जो 9 से 12 है, ठीक है। 9 से 12 फर्स्ट सीटिंग है और सेकंड सीटिंग है 1 से 4 सेकंड सीटिंग में। और एग्जाम है आपको 29 से ही शुरू होगा, लेकिन इसमें कुछ डेट चेंज किया गया है कुछ पेपर का। पहले एग्जाम खत्म हो जाता था लगभग 15 के आसपास, अभी आपका एग्जाम 30 तारीख तक चलेगा, क्योंकि बीच में इलेक्शन है, चुनाव है। तो चुनाव के चलते डेट को कुछ बदला गया है, क्योंकि कुछ कॉलेज अवेलेबल नहीं है, इसलिए रूटीन बदला गया है और उसके साथ में सेंटर लिस्ट भी बदला गया है। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल ग्रुप ए में कौन कौन से सब्जेक्ट है इसे देखते हैं। ग्रुप ए में है आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, म्यूजिक ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स और उर्दू ऑनर्स। यदि आपका ऑनर्स सब्जेक्ट ए है तो आपका ग्रुप ए है, और ग्रुप ए का एग्जाम है फर्स्ट सीटिंग में है। ग्रुप ए का फर्स्ट सीटिंग में है पेपर 3 का है 29/4/2024 को। ग्रुप ए का फर्स्ट सीटिंग में पेपर 3 का है 29 अप्रैल को। और इसका पेपर 4 का एग्जाम ग्रुप ए वाले का 3/5 को, यानी 3 मई को है पेपर 4 का, ठीक है। उसके बाद में है ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में किन का है, तो केमिस्ट्री ऑनर्स, कॉमर्स ऑनर्स, PK एंड J, इनका जिसका भी ए ऑनर्स सब्जेक्ट है उनका ग्रुप बी है। और ग्रुप बी वाले का एग्जाम सेकेंड सीटिंग में होगा पेपर 3। तो ग्रुप बी वाले का 29 अप्रैल को ही होगा पेपर 3 का, लेकिन सेकेंड सीटिंग में होगा, ठीक है। उसके बाद में ग्रुप बी वाले का पेपर 4 का एग्जाम 3 मई को होगा। पेपर 4 का 3 मई को, लेकिन इसका सेकेंड सीटिंग में होगा, यानी 1 से 4 में। उसके बाद है ग्रुप सी में है कि जिनका भी हिंदी ऑनर्स है, जूलॉजी ऑनर्स है, मैथमेटिक्स ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है और मैथिली ऑनर्स है। अभी से नोट डाउन कर लीजिएगा, मैथिली ऑनर्स है, उनका ग्रुप सी में आता है, ठीक है। और ग्रुप सी का एग्जाम है, ग्रुप सी का एग्जाम शुरू हो रहा है। यहाँ पे हम इसे मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है। हाँ, ग्रुप सी का एग्जाम है 30/4 यानी 30 अप्रैल को पेपर 3 का एग्जाम है, ठीक है। फर्स्ट सीटिंग में 30 अप्रैल को पेपर 3 का एग्जाम है। उसी प्रकार से ग्रुप सी वाले का पेपर 4 का एग्जाम 4 मई को है। 4 मई को पेपर 4 का एग्जाम है इनका, फर्स्ट सीटिंग में ही। इसके बाद ग्रुप डी में सोशियोलॉजी ऑनर्स, एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स और साइकोलॉजी ऑनर्स। जिनका भी ग्रुप डी है, ए ऑनर्स सब्जेक्ट है, उनका ग्रुप डी है। और ग्रुप डी का एग्जाम होगा वो सेकेंड सीटिंग में होगा 1 से 4 में, ठीक है। सेकेंड सीटिंग 1 से 4 में होगा। और ग्रुप डी वाले का पेपर 3 30 अप्रैल को पेपर 3 का एग्जाम होगा सेकेंड सीटिंग में। और फिर ग्रुप डी का 4 अप्रैल को पेपर 4 का एग्जाम होगा सेकेंड सीटिंग में ही। इनका दोनों एग्जाम सेकेंड में ही है। उसके बाद में है ग्रुप ई में कौन से सब्जेक्ट है उसे हम समझ लेते हैं। तो ग्रुप ई यहाँ पे देखिए, तो जिनका भी हिस्ट्री ऑनर्स है, यहाँ पे ग्रुप ई, जिनका भी हिस्ट्री ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, भोजपुरी ऑनर्स है, बंगाली ऑनर्स है, LSW ऑनर्स है, फिलोसफी ऑनर्स है, इन सभी का ग्रुप ई है। और ग्रुप ई का एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में होगा
ग्रुप ई का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होगा। पेपर 3 का एग्जाम आपको 2 मई को है, ठीक है। अप्रैल में आप ग्रुप ई वाले का नहीं है, ग्रुप ई वाले का मई में है। 2 मई को पेपर 3 का एग्जाम है फर्स्ट सिटिंग में। और उसी प्रकार से ग्रुप ई वाले का पेपर 4 का एग्जाम है वो 6 मई को है, ठीक है। 6 मई को पेपर 4 का एग्जाम है ग्रुप ई का। उसके बाद में ग्रुप एफ। तो ग्रुप एफ में कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे देखिए। तो ग्रुप एफ में है ज्योग्राफी ऑनर्स, पर्शियन ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, होम साइंस ऑनर्स। इन सब्जेक्ट से जिनका भी ऑनर्स है वो ग्रुप एफ में आते हैं। और ग्रुप एफ का एग्जाम सेकेंड सिटिंग में होगा 1 से 4 में। और इनका फर्स्ट पेपर यानी पेपर 3 का एग्जाम है वो 5 मई को सेकेंड सिटिंग में है ग्रुप एफ का। उसी प्रकार से ग्रुप एफ का पेपर 4 का एग्जाम 6 मई को सेकेंड सिटिंग में ही होगा 1 से 4 में। तो ये तो आपका अनर्स सब्जेक्ट हो गया। अब हम आपको समझाते हैं सब्सिडरी और जनरल कोर्स के बारे में। जिनका भी जनरल सब्जेक्ट और अनर्स सब्जेक्ट है, सॉरी अनर्स तो हो गया, सब्सिडी और जनरल है उनका कब होगा इसके बारे में समझते हैं। तो सब्सिडी का एग्जाम यहाँ पे 8 से शुरू होने वाला है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। यहाँ पे 8 है, 8 मई। उसी प्रकार से यहाँ 9 मई है, 10, 11 मई है, 13 मई है, 14 मई है, यहाँ पे 15 मई है, ठीक है। 15 मई है। तो इस प्रकार से, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। इसे थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। और जो भी हम टेलीग्राम पे सेंड करेंगे उसमें अच्छे से फ्रेश दिखाई देगा आपको। तो सब्सिडी का हम समझ लेते हैं। सबसे पहले 8 तारीख को है सब्सिडी, 8 से सब्सिडी शुरू है। तो 8/5 को यानी 8 मई को सब्सिडी जिनका भी एंशिएंट हिस्ट्री है उनका 8 तारीख को फर्स्ट सिटिंग है जो 9 से 12 फर्स्ट है और 1 से 4 में सेकेंड सिटिंग है। तो फर्स्ट सिटिंग में एंशिएंट हिस्ट्री वाले का है 8 तारीख को। और सेकेंड सिटिंग में जिनका भी साइकोलॉजी सब्सिडरी या जर्नल है उनका 8 मई को सेकेंड सिटिंग में होगा। उसके बाद में है कि 9 तारीख को जिनका भी सब्सिडरी या जर्नल में इकोनॉमिक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन दोनों का 9 मई को होगा एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में। और 9 मई को सेकेंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी जिनका है उनका एग्जाम होगा 9 मई को सेकेंड सिटिंग में। उसी प्रकार से 10 मई को है, तो 10 मई को जिनका भी सब्सिडरी फिलोसफी और बोटनी सब्सिडरी में है उनका एग्जाम है 10 मई को फर्स्ट सिटिंग में। और 10 मई को सेकेंड सिटिंग में होम साइंस सब्सिडरी और जूलॉजी सब्सिडी जिनका है उनका 10 मई को है सेकेंड सिटिंग में 1 से 4 में। उसी प्रकार से 11 तारीख को यानी 11 मई को जिनका भी सोशियोलॉजी और केमिस्ट्री है सब्सिडरी में उनका 11 मई को है फर्स्ट सिटिंग में। उसके बाद 11 मई को जिनका भी हिस्ट्री सब्सिडरी में उनका है 11 मई को सेकेंड सिटिंग में। उसका 12 को एग्जाम नहीं है, फिर 13 को एग्जाम है। 13 को है लेबर एंड सोशल वेलफेयर वाले का एग्जाम है जिनका सब्सिडरी है उनका है 13 मई को, ठीक है। 13 मई को फर्स्ट सिटिंग में। उसके बाद में 13 मई को सेकंड सिटिंग में जिनका भी म्यूजिक सब्सिडरी है, फिजिक्स सब्सिडरी है, पीके एंड जे सब्सिडरी है उनका एग्जाम 13 मई को है सेकंड सिटिंग में। उसके बाद में है 14 मई को जिनका भी मैथमेटिक्स सब्सिडरी में है उनका 14 तारीख को है मैथमेटिक्स या सब्सिडरी या जनरल, ठीक है। 14 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। उसके बाद में सेकंड सिटिंग में 14 को है ज्योग्राफी सब्सिडरी जिनका है उनका 14 ही तारीख को सेकंड सिटिंग में यानी 1 से 4 में। उसके बाद है 15 को MIL हिंदी का एग्जाम है और ये नॉन हिंदी है, ठीक है। MIL नॉन हिंदी है, MIL यहाँ पे NH, ठीक है, MH है और फिर MIL NH है जनरल। तो मोटा मोटी समझिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जिनका भी अगर आपका आर्ट्स है, ठीक है, यानी BA है, BCom है या BSc है, ठीक है, BSc है, तीनों का अगर आपका 50-50 मार्क्स का है, ठीक है, 50-50 का है, मतलब कि 50 नंबर का हिंदी 50 नंबर का इंग्लिश है, BA BCom या BSc कुछ भी हो, तो फिर आपका MIL नॉन हिंदी का एग्जाम
15 तारीख को होगा फर्स्ट सीटिंग, ठीक है, 15 को होगा फर्स्ट सीटिंग में। उसके बाद अगर आपका बीए है, बीकॉम है या बीएससी है और आप जर्नल कोर्स लिए हुए हैं, जर्नल कोर्स लिए हुए हैं, तो भी आपका 50-50 नंबर का है, यानी 50 नंबर हिंदी, 50 नंबर इंग्लिश या 50 नंबर उर्दू मैथिली इन सब्जेक्ट से है, तो फिर आपका बीए है, बीकॉम है या बीएससी कुछ भी हो, आपका 15 तारीख को ही MIL का एग्जाम होगा। उसके बाद में है MIL आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स फॉर जनरल। ठीक है, तो जिनका भी आर्ट्स साइंस और कॉमर्स MIL है, मतलब कि 100 मार्क्स MIL, जिनका भी 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का MIL है, लेकिन कोर्स जर्नल होना चाहिए, ऑनर्स नहीं होना चाहिए, जर्नल, ऑनर्स नहीं, जर्नल कोर्स होना चाहिए। और MIL 100 मार्क्स का है लेकिन जनरल कोर्स है, उनके लिए सिर्फ 15 तारीख को एग्जाम है MIL 100 मार्क्स का, सिर्फ जर्नल वाले का 100 मार्क्स का भी और 50-50 का भी इसी दिन है। ठीक है, उसके बाद में है कि 15/5 को सेकेंड सीटिंग में, ठीक है, सेकेंड सीटिंग में 15/5 को LLB पेपर का, यानी कि लैंग्वेज पेपर का एग्जाम है। मतलब समझिए, लैंग्वेज पेपर का मतलब आप समझ लीजिए कि जिनका भी सब्सिडरी में हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, बंगाली होगा, मैथिली, उर्दू, पर्शियन, भोजपुरी, संस्कृत, फिर से समझ लीजिए, जिनका भी LLB पेपर, यानी कि जिनका भी सब्सिडी में सब्जेक्ट हिंदी सब्सिडी होगा या इंग्लिश सब्सिडी होगा, बंगाली सब्सिडी होगा, मैथिली सब्सिडी होगा, उर्दू सब्सिडी होगा, पार्शियन सब्सिडी होगा या भोजपुरी या संस्कृत सब्सिडी में है, तो फिर आपको 15 तारीख को ही एग्जाम देने जाना है, दूसरे डेट को नहीं जाना है। ठीक है, और सेकेंड सीटिंग में जाना है, 15 को जाना है लेकिन सेकेंड में जाना है। ठीक है, उसके बाद में अब MIL हिंदी का समझते हैं हम, ऑनर्स वाले के लिए। जनरल कोर्स का तो हम समझ लिए और नॉन हिंदी का भी 50-50 का समझ लिए, लेकिन अब हम समझते हैं ऑनर्स कोर्स वाले के लिए कि इनका किस प्रकार से है। तो चलिए, यहाँ पे 16 से ऑनर्स का शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 16 तारीख को, ठीक है, 16/5 को फर्स्ट सीटिंग में है इनका MIL, यहाँ पे है MIL ग्रुप A, ठीक है, MIL A। उसके बाद में 16 को है सेकेंड सीटिंग में, वो है MIL B। मतलब कि जिसका भी ग्रुप A है, मतलब ग्रुप A में यहाँ पे जो सब्जेक्ट था, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, म्यूजिक ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स और उर्दू ऑनर्स, जिनका भी ये ऑनर्स पेपर है, उनका MIL हिंदी का 100 मार्क्स का एग्जाम, MIL हिंदी 100 मार्क्स का एग्जाम इन सब्जेक्ट वाले का 16 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में होगा, 16 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में होगा 9 से 12 में। ठीक है, उसी प्रकार से 16 तारीख को सेकेंड सीटिंग में ग्रुप B वाले का एग्जाम होगा। और ग्रुप B में किनका है, तो ग्रुप B में केमिस्ट्री ऑनर्स, कॉमर्स ऑनर्स और PK&G ऑनर्स, जिनका भी ये सब्जेक्ट से ऑनर्स है, उनका एग्जाम MIL हिंदी यानी 100 मार्क्स का एग्जाम आपको सेकेंड सीटिंग में होगा 16 को, इस दिन आपको जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको 17-18 को एग्जाम नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार से चुनाव के कारण लेट हो गया है, तो फिर यहाँ से 29 से एग्जाम शुरू हो रहा है। फिर इतना गैप है, 16 से लेकर 28 तक गैप है। ठीक है, 16 से 28 तक गैप है। अब एग्जाम शुरू हो रहा है 29/5 से, उसके बाद में है 30/5 को। ठीक है, तो 29/5 को है MIL ग्रुप C, और 30/5 को है MIL ग्रुप D। उसके बाद में है 29 को ही है MIL ग्रुप D और MIL ग्रुप F। यहाँ पे D नहीं, यहाँ पे E है। ठीक है, यहाँ पे E है। तो अब हम आपको समझाते हैं इससे। यहाँ पे देखिए, तो 29/5 से फिर शुरू हो रहा है, इतना आपका गैप है 16 से 28 तक। तो 29/5 को ग्रुप C वाले का एग्जाम है, 100 मार्क्स MIL हिंदी। तो ग्रुप C में कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो ग्रुप C में हिंदी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, उसके बाद में मैथमेटिक्स ऑनर्स, ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स और मैथिली ऑनर्स। जिनका भी इन सब्जेक्ट से ऑनर्स पेपर है, उनका ग्रुप C है। और ग्रुप C का MIL हिंदी 100 नंबर यानी MIL हिंदी 100 नंबर का एग्जाम 29 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में है। ठीक है, 29 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में, फर्स्ट है सेकंड है, 29 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में है। उसके बाद में 29 तारीख को ही सेकंड सीटिंग में ग्रुप D का एग्जाम है। और ग्रुप D में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो जिनका भी सोशियोलॉजी ऑनर्स है, एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर ऑनर्स है, बोटनी ऑनर्स है और फिलोसफी ऑनर्स है,
इन सब्जेक्ट से जिनका भी ऑनर्स है उन्हें सेकेंड सीटिंग में 29 तारीख को जाना है, ठीक है। सेकेंड सीटिंग में 29/5 को जाना है एग्जाम देने। ग्रुप डी है आपका, तो सेकेंड सीटिंग में। उसके बाद है 30/5। उसके बाद में है ग्रुप ई। तो ग्रुप ई में कौन सा सब्जेक्ट है, तो जिनका भी हिस्ट्री ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, भोजपुरी ऑनर्स है, बंगाली ऑनर्स है, एलएसडब्ल्यू ऑनर्स है और फिलोसफी ऑनर्स है, जिनका भी इन सब्जेक्ट से ऑनर्स है वो ग्रुप ई में आते हैं। और ग्रुप ई वाले का MIL हिंदी, MIL 100 मार्क्स हिंदी का एग्जाम, ठीक है। MIL 100 मार्क्स हिंदी का एग्जाम 30/5 को है, ठीक है। 30/5 को है, फर्स्ट सीटिंग में है। 30/5 को फर्स्ट सीटिंग में, आपको फर्स्ट सीटिंग में जाना है 30/5 को। और 30/5 को सेकंड सीटिंग में किन का है, तो ग्रुप एफ वाले का है। ग्रुप एफ में कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो हमको दिखाते हैं। जिनका भी ज्योग्राफी ऑनर्स है, पर्शियन ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स है और होम साइंस ऑनर्स है। इन सब्जेक्ट से जिनका भी ऑनर्स है उनका MIL हिंदी 100 मार्क्स का एग्जाम सेकंड सीटिंग में होगा। ग्रुप एफ वाले का सेकंड सीटिंग में होगा, यानी कि 1 से 4 में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम है। और ये भी PDF, जैसे कि जो एग्जाम डेट का PDF है, जैसे रूटीन का PDF है या सेंट्रल लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, ये सभी का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम कब मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको सभी का PDF मिल जाएगा। और जो भी नोटिफिकेशन आता है, लेटेस्ट न्यूज आता है, वो सभी हम टेलीग्राम पे डालते हैं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, जिसके बारे में वीडियो नहीं बन पाता है उसे मिलता है। उसके बाद में आपको अगर टॉप 10 क्वेश्चन आंसर चाहिए, ठीक है, सिर्फ BA का मिलेगा, BA के ऑल सब्जेक्ट का टॉप 10 क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या व्हाट्सअप है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको टॉप 10 क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। आप उतना ही से तैयारी कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे भी अपलोड किए हैं कि उसमें से कितना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वहां से आप चेक कर सकते हैं, तो वहां पे आप देख सकते हैं। और व्हाट्सअप कीजिए। लेकिन पेड कोर्स है, इसके लिए आपको कुछ PDF का मेंटेनेंस पेमेंट करना होगा।